राजस्थान की पावन धरती सदियों से वीरों, संतों और धर्म रक्षकों की जनानी रही है। ऋषि ने जन्म दिया ऐसे महापुरुषों को जिन्होंने अपना जीवन धर्म और प्रजा के लिए समर्पित कर दिया। उन्हीं महान वीरों में एक नाम अमर है, महाराव शेखाजी महाराज। प्रजा के संरक्षक थे और ईश्वर के अनन्य भक्त थे। उनका जीवन हमें यह सिखाता है कि तलवार हाथ में हो पर हृदय में राम बसते हों। ये है कहानी शौर्य, भक्ति और त्याग की महाराव शेखाजी महाराज की अमर कथा। कहा जाता है कि महाराव शेखाजी का जन्म एक वीर राजपूत कुल में हुआ। जन्म की रात आकाश में अद्भुत दृश्य दिखाई दिया। तारे और भी अधिक चमकने लगे। तेज हवा चली और मंदिर की घंटियां स्वयं बज उठी। आज कोई साधारण बालक नहीं, कोई धर्मवीर जन्मा है। इस बालक का नाम रखा गया शेखा। शेखा बचपन से ही अन्य बालकों से अलग थे। जहां अन्य बालक झगड़ते, वहां शेखा न्याय करते। नन्हे शेखा ने ये देखा, उन्होंने पत्थर उठाया और पूरी शक्ति से फेंक दिया। डाकू घबरा गए और वहां से भाग निकले। तू धर्म का रक्षक बनेगा। शेखा जी को अहस्त्र और शस्त्र दोनों की शिक्षा दी गई। वे वेद, रामायण और गीता पढ़ते और धर्म का गहरा ज्ञान प्राप्त करते गए और साथ ही घुड़सवारी, धनुष, तलवार और भला सब में निपुण हो गए। इस बालक में भीम का बल है और राम की मर्यादा है। युवा शेखा जी प्रतिदिन सूर्योदय से पहले राम नाम का जप करते। धर्म बिना शक्ति लाचार है और शक्ति बिना धर्म विनाश है। उन्होंने जीवन भर कभी अधर्म का साथ नहीं दिया। धर्म और शक्ति का संतुलन ही सच्चा वीरता है। पास के राज्य में एक अत्याचारी सामंत गांव पर भारी कर बढ़ा रहा था। लोग बिलखते महाराव शेखाजी के पास पहुंचे। जब तक इस देह में प्राण है, मैं अन्याय नहीं सहूंगा। युद्ध हुआ। शत्रु संख्या में अधिक थे, पर शेखाजी का साहस अधिक था। अंततः अत्याचारी पराजित हुआ। प्रजा ने शेखाजी को महाराव की उपाधि दी। राज्य छोटा था, पर न्याय बहुत बड़ा था। यहाँ ब्राह्मण सुरक्षित थे, किसान सम्मानित थे, नरी संरक्षित थी। राजा का पहला धर्म प्रजा की रक्षा होता है। एक बार एक संत आए। उन्होंने महाराव शेखाजी से पूछा, राजा होकर भक्ति कैसे संभव है? मैं राजा हूं, इसीलिए भक्ति जरूरी है, वरना अहंकार इंसान को खा जाता है। तू जीवित देव बनेगा। परीक्षा का समय आ गया। एक शक्तिशाली आक्रांता राज्य पर चढ़ आया। मंत्री भयभीत थे, सेना कम थी। जय या मृत्यु दोनों राम की इच्छा है। युद्ध भयंकर था। शेखाजी घायल हुए, पर पीछे नहीं हटे। हे राम, मेरी तलवार नहीं, मेरी नियत स्वीकार करना। और वे वीर गति को प्राप्त हुए। कहा जाता है वहां आज भी धूप दीप स्वयं जलते हैं। इसलिए वे महाराव शेखाजी महाराज के रूप में पूजे जाते हैं। साहस बिना अहंकार, शक्ति बिना क्रूरता, भक्ति बिना पलायन। धर्म पर अडिग रहे वही सच्चा वीर है। जो धर्म पर अडिग रहे वही सच्चा वीर है। वीर गति के बाद का सन्नाटा। महाराव शेखाजी महाराज की वीर गति के बाद युद्ध भूमि पर अजीब सा सन्नाटा छा गया। जहां अभी तलवारों की टंकार थी, वहां अब केवल हवा की सिसकियां थी।
ये कोई साधारण राजा नहीं था। इसके शरीर से अब भी तेज निकल रहा है। महाराव शेखाजी का शरीर कई समय तक वैसा ही खड़ा रहा। मानो अब भी धर्म की रक्षा कर रहा हो। मानो अब भी धर्म की रक्षा कर रहा हो। महाराव शेखाजी महाराज की वीर गति के बाद युद्ध भूमि पर अजीब सा सन्नाटा छा गया। जहां अभी तलवारों की टंकार थी, वहां अब सिर्फ हवा की सिसकियां थी। शत्रु सेना जो जीत के घमंड में आई थी, अचानक भय से कांप उठी। ये कोई साधारण राजा नहीं था। इसके शरीर से तेज निकल रहा है। आक्रांता सेनापति महाराव शेखाजी के निकट आया। जिस योद्धा ने मृत्यु को भी हरा दिया, उससे युद्ध जीतकर भी हम हार गए। इस धरती को मत छूना, यहां कोई दिव्य शक्ति है। और शत्रु सेना बिना लूट, बिना विजय वापस लौट गई। महाराव शेखाजी महाराज शरीर से वीर गए, पर इतिहास में अमर हो गए। जब यह समाचार राज्य तक पहुंचा, तो पूरा नगर शोक में डूब गया। स्त्रियां विलप कर रही थी, बच्चे स्तब्ध थे और बूढ़ों की आंखों से आंसू रुक नहीं रहे थे। हमने राजा खोया नहीं, हमने देव पाया है। आम जनता के लिए खोल दिए गए। ना कोई जाति, ना कोई ऊंच नीच, सब एक समान शोक में थे। महाराव शेखाजी के अंतिम संस्कार के समय एक अद्भुत घटना घटी। प्रज्वालित की गई। आकाश में बादल छा गए। हल्की वर्षा होने लगा, पर अग्नि बुझी नहीं। लोगों ने देखा, धूप और दीप स्वयं जल उठे। ये संकेत है, महाराव शेखाजी अब साधारण आत्मा नहीं रहे। उसी रात राज्य के प्रधानमंत्री को एक दिव्य स्वप्न आया। शोक मत करो, धर्म की रक्षा का मार्ग कभी बंद नहीं होता। मेरी स्मृति को शक्ति का केंद्र बनाओ, ताकि आने वाली पीढ़ियां सहज सीख सकें। पहला देवस्थान जहां महाराव शेखाजी गिरे थे, वहीं एक छोटा सा चबूतरा बनाया गया। शुरुआत में कोई औपचारिक पूजा नहीं थी। लोग बस वहां बैठते, राम का नाम लेते और अपना मान हल्का कर लेते। अद्भुत बात यह थी, जो भी सच्चे मन से गया, उसकी मनोकामना पूरी होने लगी। धीरे धीरे ये खबर दूर दूर तक फैल गई। मेरे बैल बीमार थे, वहां मां टेकते ही ठीक हो गए। मेरे पुत्रा को युद्ध में भाई लगता था, अब उसके मन में अधिक साहस है। महाराव शेखाजी केवल युद्ध के देव नहीं, वे मन के भाई को भी हरने वाले हैं। कई संत महात्मा उस पवित्र स्थल पर आए। उन्होंने ध्यान किया, तपस्या की और शांत मन से इस भूमि को महसूस की। ये भूमि तप से भरी है। जो राजा अहंकार त्याग कर लड़ा, वही लोक देवता बनता है। यहां आने वाला हर व्यक्ति महाराव शेखाजी को अपने संकट का रक्षक माने। कुछ वर्षों बाद जनता के सहयोग से यहां मंदिर का निर्माण हुआ। मंदिर पर कोई बड़ा शिखर नहीं था, पर वहां अदृश्य ऊर्जा थी। यहां राजा नहीं, धर्म पूजित है। जब भी राज्य पर संकट आया, लोगों ने सबसे पहले महाराव शेखाजी को याद किया।